जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा और उसकी पूजा विधि के विषय में। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उनको उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है या उसको देवोत्थान एकादशी भी बोलते हैं। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, हरिदेवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो फिर आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा और उसके संबंधित पूजा विधि के विषय में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार जानकारी वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। देवशयनी एकादशी व्रत पूजा विधि के विषय में बात करें तो इस दिन प्रातः काल उठकर साफ सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात घर में पवित्र गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी के सोने, चांदी, तांबे या फिर पीतल की मूर्ति या जो भी कोई आपके पास चित्र हो तो उसको स्थापित कर लें। इसके बाद षोडोपचार सहित पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तत्पश्चात आरती करें और प्रसाद बांटें और अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री हरि विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा के विषय में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मदान्ता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इसी बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि वर ने आशीष वचन कहने के पश्चात कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस नर अपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से ही अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों से पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही लक्ष्मी नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि किसी के घर में किसी प्रकार का अकाल हो तो वह अकाल भी दूर हो जाता है। देखिए, इसी के साथ साथ कुछ और भी हमें व्रत कथाएं मिलती हैं जो कि धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। देवशयनी एकादशी के संबंध में यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक कथा यह भी मिलती है कि इसी एकादशी की तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं।
पौराणिक ग्रंथों में एक अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं तो वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। तब तीसरा पग रखने को कुछ शेष न बचा तो बलि ने अपना शीश यानी कि अपना सिर आगे करते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए, मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, प्रभु आप सदैव मेरे महल में रहें। भगवान विष्णु बलि के बंधन में बंध चुके थे। ऐसे में माता लक्ष्मी जी, जो कि भगवान विष्णु की भार्या हैं, बहुत दुखी हुई। उन्होंने बलि को अपना भाई बना लिया। बलि से भगवान को वचन मुक्त कराने का अनुरोध किया। तब इस दिन से भगवान विष्णु उस वरदान का पालन करते हुए 4 मास तक देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव और शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी बलि के यहाँ निवास करते हैं। तो देखिए, ये थी पवित्र देवशयनी एकादशी से संबंधित व्रत कथाएं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह कथाएं आपको पसंद आई होंगी और आप भी अपने घर पर इस व्रत कथा को अवश्य सुनेंगे या अपने घर वालों को जरूर ही यह कथा सुनाएंगे, जिससे कि उनका भी कल्याण हो सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।